अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 17 जमादुस्सानी 1443 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, जनवरी की 20 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह निसा आयत नंबर 36 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वाबुदुल्लाह, और तुम इबादत करो अल्लाह की, वला तुश्रिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक मत करो। व बिल वालिदैनि एहसानन, और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा, और रिश्तेदारों के साथ और यतीमों के साथ। वल मसाकीनी, और मिस्कीनों के साथ, यानी मिस्कीन मोहताज जो होते हैं वो। वल जारि ज़िल क़ुरबा, और करीबी यानी रिश्तेदार पड़ोसी। वल जारिल जुनूबी, और अजनबी पड़ोसी। व साहिबिल जम्बी, और साथ में बैठने उठने वाले यानी हम साथी जो दोस्त अहबाब होते हैं वो। वब्न सबीली, और मुसाफिर। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हो यानी कनीज और गुलाम वगैरह। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु, दोस्त नहीं रखता, मन काना मुख्तालन फखूरा, जो कोई हो इतराने वाला और बड़ाई करने वाला, यानी तकब्बुर और बड़ाई करने वाला। अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं? अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत करो। जैसे कि कल भी मैंने बताया था ना कि सबसे बड़े कबाइर गुनाहों में सबसे पहला और सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क करना। और यहाँ पर भी कुरान में अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि ए लोगों, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ शिर्क मत करो। जब कुरान में अल्लाह ताला बार बार कहता है, और किसको मुखातिब है? क्या यहूद और नसारा को मुखातिब है? नहीं, हम मुसलमानों को मुखातिब होकर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो। लेकिन हमारे मौलवियों को पता नहीं क्या वजह है, क्या क्यों नहीं ये बताते कि आखिर शिर्क किस नाम का, किस चीज़ का नाम है, किस चिड़िया का नाम शिर्क है और किन चीज़ों से शिर्क हो जाता है। जबकि हम जो बताते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं मियाँ, ये तो शिर्क थोड़ी है, ये तो वो उनके लिए था, मुशरिकीन मक्का के लिए जो ये सब था, वो जो बुतों की इबादत करते थे उनके लिए था। तो फिर मुसलमान को अल्लाह ताला जब मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए ईमान वालों और ए लोगों, तुम अल्लाह के साथ शरीक मत करो, यानी अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो। तो फिर ठीक है, आप ही अपने तर्जुमे से बता दो कि किस चीज़ को शिर्क कहते हैं, और कोई एग्जाम्पल तो बता दो। और यकीन माने कि अगर वो एग्जाम्पल बताने लगेंगे तो फिर कोई वो अपने आप को बचा ही नहीं सकेंगे। क्यों? कि जो आमाल एक तरफ वो कहते हैं कि ये भी बुजुर्गान दीन की जो सो मोहब्बत है, उनकी ताज़ीम है, उनकी जो सो उनके साथ ये मोहब्बत का तकाजा है, ये नजराने न्याज़ें जो कुछ हम करते हैं, तो इसके नाम पे जो कुछ करवाते हैं वो उनमें से शिर्क को बचा ही नहीं पाएंगे। इसी वजह से तो है कि शिर्क के बारे में किसी को बताते ही नहीं, क्योंकि बात खोलेंगे, मुंह खोलेंगे तो जो सो फिर हम जो सो अपनी सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। तो लिहाजा लोगों को जो सो इतना दूर करके रखा है कि शिर्क क्या चीज़ है, किस बला का नाम है, हमको नहीं बताया जाता। जबकि अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो। तो ये शिर्क क्या चीज़ होती है, किस भला का नाम है शिर्क, और एग्जाम्पल क्या है, किन किन चीज़ों से शिर्क होता है, कभी हमको नहीं बताया जाता। बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को यानी कुछ भी नहीं, यानी रत्ती भी नहीं, बड़ी हत्ती भी नहीं। उसी तरीके से ना नबी, ना वली, ना बुजुर्ग, ना पेड़, ना पौधा, ना जानवर, ना जो सो बुत, ना कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ को अल्लाह के साथ शरीक नहीं कर सकते। जहाँ पर मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का और आज के हमारे मुसलमानों के, हमारे मुल्कों में जो काफिर हैं, वो किसी बुत की इबादत करते हैं, किसी बुत के सामने पत्थर का या लकड़ी का कोई बुत हो तो उसको तो हम फौरन कह देंगे ये तो शिर्क है। लेकिन वहीं पर जो सो मुसलमान किसी दरगाह के पास जाकर सजदा करे, दरगाह का तवाफ करे, दरगाह के पास जाकर नजर नियाज करे, तो उसको कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बोले औलिया अल्लाह के साथ बुजुर्गी, उनके साथ एहतराम है, उनकी जो सो ताजीम है। ये दोनों डबल स्टैंडर्ड कैसे? तो बहरहाल यहाँ पर हमको समझने की जरूरत है, अल्लाह ताला मुसलमानों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो। और जब अल्लाह की हुकूक अल्लाह के फौरन बाद जिस चीज़ का हक है वो क्या है? वो बिल वालिदैनी एहसानन,
اور अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। तो पता क्या चला, अल्लाह की इबादत के बाद सबसे अफजल तरीन और सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, वो माँ बाप की इबादत, माँ बाप की जो सो खिदमत गुजारी है, उनके साथ हुस्न सलूक है, उनके साथ अच्छा मामला करना है। तो अल्लाह ताला अपने इबादत के फ़ौरन बाद जो सो जिस चीज़ से मना, जिस चीज़ का हुक्म देता है वो ये कि तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। फिर उसके बाद ये है कि अपने रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ और मिस्कीनों मोहताजों के साथ, और वो पड़ोसी जो तुम्हारे रिश्तेदार है और वो पड़ोसी जो आपके रिश्तेदार भी नहीं है, यानी हर किस्म का पड़ोसी, और उसी तरीके से जो तुम्हारे महफिलों में उठने बैठने वाले दोस्त अहबाब है वो भी, और रास्ते के मुसाफिरों को भी, और जो तुम्हारे कनीज़ और ग़ुलाम यानी जो तुम्हारे मातहत थे, अगरचे कि आज के ज़माने में कनीज़ और ग़ुलाम का मौका नहीं है, तो उसके अलावा जो नौकर चाकर होते हैं, जो घरों में नौकर होते हैं, जो आपकी कंपनी में, आपके कारोबार में जो आपके साथ काम करते हैं, वो सब भी उसमें आ जाएंगे। और आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला पसंद नहीं करता उन लोगों को जो कि इतराते हैं, तकब्बुर और गुरूर करते हैं और बड़ाई बाजी करते हैं। तो इस आयत में जो हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो, हम पढ़ लेते हैं, गुजर जाते हैं, कभी इस पे गौर नहीं करते हैं कि आखिर क्या अल्लाह ताला कहना चाहता है। यानी इबादत जितनी अजीम, यानी जितनी तौहीद जो इम्पोर्टेंट है, उसका ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट है शिर्क। और जहाँ पर एक अल्लाह की इबादत करने से इंसान को जन्नत हासिल हो सकती है, वहीं पर अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के सिफात में, उसके अस्मा और सिफात में, उसके जो इख्तियारात में किसी को हम बराबर कर लेंगे, उसके साथी बना देंगे, तो वो हो जाता है शिर्क। और शिर्क करने से अल्लाह ताला तो जहन्नम का वादा करता है, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम। तो इस बात को जितना हम समझने की कोशिश करेंगे, जितना उस पर स्ट्रेस देंगे, जितना इसके बारीकियों को समझेंगे, तो उतना ही हम जो सो शिर्क से बच सकते हैं। और अफसोस ये है कि हम मुसलमानों को उतना ही उसके धोखे में रखा गया, उससे बिल्कुल लापरवाह कर दिया गया कि मुसलमान और शिर्क नामुमकिन है, इस तरीके से कह दिया गया। फिर अल्लाह ताला क्यों मुसलमानों को बार बार जहां कहीं भी जो सो अपनी इबादत की बात आती है तो वहां पर फौरन कहता है कि उसके साथ शिर्क मत करो, और उसी तरीके से जहां कहीं भी बड़े गुनाहों की बात आती है तो वहां पर सबसे पहले नंबर पर शिर्क आता है। उसी तरीके से हदीसों में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार लोगों को जो सो डराया कि खबरदार शिर्क नहीं करना, खबरदार शिर्क नहीं करना। तो क्या सहाबा इकराम मुसलमान नहीं थे? क्या ईमान वाले नहीं थे? हमसे और आपसे कहीं ज्यादा ईमान, उनके ईमान का तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि उसको बेंचमार्क बताते हैं, और लोगों को कहते हैं कि तुम ईमान लाओ, जैसे कि ये ईमान लाए तो कामयाब हो जाओगे। तो ऐसे सहाबा के सामने भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब करते, जब कभी भी जो सो गुनाहों के बारे में कहते, तो सबसे पहले नंबर पर जो सो शिर्क से डराते कि लोगों शिर्क से बचो, शिर्क से बचो, शिर्क से बचो। आज हम इतने गाफिल हैं। तो बहरहाल अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, अहमियत की चीज़ है, वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है। और अब माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कैसा है कि अगर वो आपको जो अच्छा रखें, आपको खुश रखें, आपके लिए जायदाद छोड़ जाएं तो आप उनकी इज्जत करें, अगर वो आपको जो सो इज्जत देते हैं, आपको जो एहतराम करते हैं तो उनका इज्जत करें, नहीं। बल्कि अगर आपके माँ बाप आपके साथ जुल्म ज़्यादती करते हैं, तब भी आपको इख्तियार नहीं है कि उनके साथ कोई जो नाफरमानी करे, बल्कि यहाँ तक कि उनको उफ तक कहने की इजाज़त नहीं है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि माँ बाप का क्या मुकाम है, उनके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है। यानी इंसान जितना भी चाहे ज़िंदगी भर उसके लिए कोई अमल कर ले, लेकिन वो माँ बाप के जो सो किसी हक़ का अदा ही नहीं कर सकता है। जैसे कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में गालिबन एक आदमी था जो कि अपनी बूढ़ी माँ को जो सो अपने कांधों के ऊपर बिठाकर सारा जो सो तवाफ, हज के पूरे अरकान करवाया। उसके बाद उसने जो सो आके नबी उमर रज़ी अल्लाह से पूछा कि क्या मैंने मेरी माँ का हक़ अदा कर दिया? तो उन्होंने कहा कि तेरे पैदाइश के वक्त में जो उसको तकलीफ हुई थी, जिस पर उसने एक चीख लगाई थी, उसका भी तूने हक़ अदा नहीं किया। तो ये मुकाम है माँ बाप का, उनके एहसानों का। तो जितनी भी हम उनके लिए उनकी इताअत और फरमाबरदारी करेंगे, उनके साथ उसमें सलूक करेंगे, वो कम है। और अल्लाह ताला भी हुक्म दिया है कि अगर उन दोनों में से एक या दोनों के दोनों बुढ़ापे की हालत में तुम्हारे पास पहुंच जाए तो उनको उफ तक मत कहो, क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर होता है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी कुछ आदतें ऐसी होंगी जिसके वजह से सबसे सबर करने वाला इंसान भी कभी ना कभी जो कहता है या उफ जो कहता है, तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि वो भी नहीं कर सकते। और अपने आंखों, अपने कांधों को उनके सामने झुका कर रखो, उनसे नरमी से बात करो। तो आजकल के वो औलाद जो कि माँ बाप के साथ आंखों में आंखें डालकर चीख कर बात करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, और अल्लाह रहम करे कुछ बेवकूफ़ और जाहिल किस्म की औलाद जो सो माँ बाप के ऊपर हाथ भी उठाते हैं। तो ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि अल्लाह ताला का हुक्म क्या है और वो क्या कर रहे हैं। चाहे माँ बाप जितने जाहिल हो, चाहे जितना आपको तकलीफ देते हो, जो भी हो, उनके सामने आप उफ तक नहीं कह सकते। ये अगर हमने समझ लिया तो हमको पता चल जाएगा। और माँ बाप को जो सो नहीं राजी करके, माँ बाप को नाराज करके जन्नत में नहीं जा सकते।
جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ ضروری اور لازم ہے انسان کے اوپر. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حسن سلوک کرو اپنے جو سو رشتہ داروں کے ساتھ، اسی طریقے سے یتیموں مسکینوں کے ساتھ، اور جو سو پڑوسیوں کے ساتھ. پڑوسیوں میں خاص طور پہ جو آپ کا رشتہ دار ہے وہ بھی جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے. تو یہاں تک کہ پڑوسیوں کے بارے میں اتنے حقوق بیان کیے گئے، اتنے زیادہ جو سو ان کو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے لیے جو سو وراثت میں بھی حصہ رکھ دیا جائے گا اس طریقے سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ بلکہ کہا کہ 40 گھر سیدھے طرف، 40 گھر دائیں طرف، اس طریقے سے بھی جو سو یہاں تک تمہارے پڑوسی شمار ہوں گے. اور اسی طریقے سے کیا کہا گیا حدیثوں میں جو ہے کہ وہ انسان اس کا ایمان مکمل نہیں جو پیٹ بھر خود کھا لے اور اس کا پڑوسی جو سو بھوکا پیٹ سو رہا ہو. تو پتا کیا چلا اتنے زیادہ حقوق ہے پڑوسیوں کے لیے. آج ہمارا حال کیا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کون ہے ہم کو اس کا نام تک نہیں پتا ہوتا ہے، ان کے گھر میں کیا حالت ہے، خوشی ہے غم ہے کچھ پتا نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے زندگی میں مصروف ہے. تو یہ بہرحال مناسب نہیں ہے. پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کو جو تعاون کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طریقے سے آگے جو کہا جا رہا کہ جو سو مسافر کے بارے میں بھی، اگرچہ کہ وہ مالدار بھی ہو سکتا ہے مسافر آپ کے شہر میں آیا اس کو کوئی ضرورت ہوگی تو اس طریقے سے، اور اسی طریقے سے آپ کے نوکر چاکر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا. اور اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ جو کوئی اترائے اور بڑھائی کرے. اترانا تکبر کرنے کے بارے میں تو اتنی سخت بیان کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وہ انسان جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے جس کے دل میں رائے برابر بھی کبر ہو. اور کبر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حق کا انکار کرنا اور جو سو لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو یہ تکبر جو ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا اور جو سو کیا کہتے ہیں کہ حق کا انکار کرنا، یہ اکثر ہمارے اندر اللہ رحم کرے سوائے چند لوگوں کے جس پہ اللہ نے مہربانی کی ہے، ہم میں سے اکثر ہر کوئی جو سو تکبر اور غرور کا جو سو شکار ہو رہا ہوگا. اور اگر ہمارے دلوں میں تکبر اور غرور ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے. اللہ محفوظ رکھے. الذین یبخلون، وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں، وہ یامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو حکم کرتے ہیں بخل کا، یعنی لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں بخل کرنا. وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے انہیں دیا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، ذلت والا عذاب. دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں، وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں. بخل کیا ہے؟ کنجوسی کرنا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انکار کرنا، یا جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر خرچ نہیں کرنا، جس کو ہم عام زبان میں بھی کہتے ہیں کہ بخیل یا کنجوس جیسے کہتے ہیں. تو وہ تو خاص طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، یہ شرعاً جو سو اس کے اوپر جو سو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گرفت کرے گا. اور اسی طریقے سے تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، وہ لوگ جو کہ خود بخل کرتے بخیلی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخیلی کرنے کا حکم دیتے ہیں یا ان کو سکھاتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ خود بھی جو سو بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں، خود بھی مال جو سو خرچ نہیں کرتے، چاہے اپنے نفس پر ہو، چاہے گھر والوں کے اوپر ہو، چاہے اللہ کے راستے میں ہو. خود بھی نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی کہیں گے کہ بھئی تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، تم فضول خرچی کر رہے ہو اس طریقے سے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ وہ لوگ جو خود بخیلی کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو سو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمت عطا کیا ہے اپنے فضل سے. تو پتہ کیا چلا، یہ ونس اگین بخیل کی ہی عادت ہوتی ہے کہ اس کے پاس اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت تو دے رکھا ہوگا لیکن اس کو لوگوں سے چھپا چھپا کر رکھتا ہے، اور اپنی حالت کو ایسی مسکین اور محتاج کے جیسے حالت ڈال کے رکھتا ہے کہ لوگ دیکھنے والے ترس کھا لیں، سوچے کہ یار غریب آدمی یہ بیچارہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کی جیب میں کچھ پیسے بھی رکھ دے، جبکہ اس کو وہ خود مالدار ہے، بہت زیادہ مالدار ہے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ نے جو انہیں عطا کیا اپنے فضل سے اس کو چھپاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے نعمت عطا کیا اس کو چھپانا بھی ایک معنی میں جو سو گناہ ہے. تو اور اللہ کی شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے تم کو احسانت کی ہے، جو اپنے پر تم پر جو احسان کیا ہے اس کو اظہار بھی کرے. اب اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ریاکاری کرے. دیکھیں دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک انسان وہ ہے جو کہ اپنے مال و دولت کو جو سو ریاکاری کے طور پر دکھاتا ہے، اتراتے پھرتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دے رکھا ہے، فضل دے رکھا ہے، اس کو بھی چھپاتا پھرے. یہ دو ایکسٹریم ہے.
तो इनके दरमियान में होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने आपको नेमतें दे रखा है, आपको माल और दौलत दे रखा है, तो आपका रहन सहन, आपका लिबास, आपका आपका जो सो गाड़ी और ये सब कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि अल्लाह का फजल आपके ऊपर झलक रहा हो। तकब्बुर और गुरूर के तौर पे नहीं, लेकिन आप अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छा पिएं, अच्छे से इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक तरीका ये भी है कि अल्लाह ने जो आपको नेमतें दे रखा है उसका इजहार भी करें। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि रियाकारी करें, रियाकारी करोगे तो फिर गुनाहगार हो जाओगे। दूसरी तरफ क्या है, लोगों को क्या देखते हैं हम कि माल और दौलत तो बहुत है अल्लाह का दिया हुआ, तो उसमें इतनी बखीली करते हैं, इतनी बखीली करते हैं कि खुद अपने घर के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, खुद अपनी जान के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने औलाद के लिए, अपने बीवी बच्चों पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अपनी हालतों को इस तरीके से डाल के रखते हैं जैसे कि देखने वाला समझे कि भाई ये तो बहुत गरीब है, अल्लाह ताला ने इसको मोहताज बना के रखा है। तो जब अगर अल्लाह ने आपको नेमतें दे रखी है और आप जो सो अपनी हालत से इस तरीके से इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपको मोहताज बना के रखा है, तो यकीनन आप जो सो अल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है आपको और आप जो सो अपनी हालत को इस तरीके से डाल रहे हैं, तो इससे भी मना है। तो बहरहाल इंसानों को चाहिए कि जो सो बुखली भी ना करे और बहुत ज़्यादा इसराफ करके फिर जो सो तकब्बुर और गुरूर का इजहार भी ना करे, लेकिन जो अल्लाह ने उसको नेमतें दे रखा है उसका इजहार भी करे और उसको बहरहाल, जैसे कि उस हदीस में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने पूछ लिया था, जब आपने कहा कि जिसके दाएदार बराबर भी जिसके दिल में किब्र होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, तो सहाबा इकराम ने नबी से पूछ लिया था, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई इंसान जो सो चाहता है कि अपना लिबास अच्छा हो, अपना जूता अच्छा हो, तो क्या ये किब्र है? तो कहा कि नहीं, अल्लाह तो जमील है, जमाल को पसंद करता है। मतलब क्या है कि अल्लाह ने अगर आपको इस्तिताअत दे रखी है तो अच्छे से अच्छा पहनिए, अच्छे से अच्छा खाइए, अच्छे से अच्छा घर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन लोगों को हक का इनकार करना और लोगों को हकीर समझना, ये दर हकीकत में तकब्बुर है। और उसी तरीके से अगर अल्लाह ने आपको माल और दौलत दे रखा है तो उसको इस्तेमाल करते हुए अकड़ना, तकब्बुर करना, लोगों को नीचा दिखाना, ये बहरहाल तकब्बुर है। वरना तो अच्छे से अच्छी चीज़ को इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला ने हरगिज़ मना नहीं किया है। यहाँ पर यही कहा जा रहा कि जो लोग जो अल्लाह ने उनको अता किया है अपने फजल से उसको छिपाते हैं, और अल्लाह ताला फिर आगे क्या करे, वह आतदना लिल काफिरीना, हमने ऐसे ही काफिरों के लिए अजाब मुहीना, दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा है। तो यहाँ पर कुफ्र से क्या मुराद है? कुफरान नेमत है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें दे रखा है उसमें से इंसान जो सो अल्लाह के रास्ते में भी खर्च ना करे, खुद अपने ऊपर ना खर्च करे और अपने आप को हालत को इस तरीके से डाल के रखे, तो यकीनन वो कुफरान नेमत करने वाला है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे ही लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा है। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना, और वो लोग जो कि खर्च करते हैं, अमवालहुम, अपने मालों को, रिया अन्नासी, लोगों को दिखाने के लिए, वला युमिनूना बिल्लाहि, और ईमान नहीं रखते अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वमन यकुन शैतानु लहू, और जिसका हो जाए शैतान खरीनन, साथी, फसा खरीना, तो बहुत ही बुरा है उसका साथी। यानी जो लोग अपने मालों को खर्च करते हैं लोगों को दिखाने के लिए और वो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और जिसका साथी जो सो शैतान बन जाए तो ये यकीनन वो बहुत बुरा उसका साथी है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अब लोग माल तो खर्च करते हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। अब ये रियाकारी जो करता है इनके बारे में भी अल्लाह ताला उनकी सजा बता रहे हैं और उनको इस बारे में बुराई का वे कर रहे हैं कि वो लोग जो कि अपने माल को खर्च तो करते हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, और हकीकत क्या है कि वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते। क्यों? कि अगर आपका ईमान अल्लाह पर और आखिरत के ऊपर होगा तो आप माल जब खर्च करेंगे तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं करेंगे बल्कि अल्लाह की रजा के खातिर करेंगे, उसमें अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहेंगे। जो रियाकारी करता है दर हकीकत में उसका ईमान अल्लाह पर और आखिरत पर नहीं है। वो इसलिए कि अगर आपको यकीन होता अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर कि अल्लाह ताला के राह में मैं जो कुछ खर्च कर रहा हूँ इसका अजर मुझको अल्लाह के पास मिलेगा, आखिरत में मिलेगा, तो फिर जाहिर बात है कि आप दुनिया को नहीं दिखाते बल्कि आप इतना डरते कि लोगों से छिपा छिपा कर जो सो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते। जैसे कि हदीसों में भी इसके बारे में भी कहा गया कि वो इंसान जो कि अपने दाएं हाथ से खर्च करता है तो बाएं हाथ को उसकी खबर नहीं होती है, इतना पोशीदा रख के जब खर्च करता है तो ऐसे लोगों का भी बड़ा मुकाम है। इसका हरगिज मतलब ये भी नहीं है कि आप दिखा करके भी खर्च ना करें, लेकिन कभी कभी जो सो दिखा कर भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर अगर जो सो रियाकारी का अंदेशा हो तो लोगों को छिपा कर, लोगों से छिपा कर जो सो खर्च करना चाहिए अल्लाह के रास्ते में। तो यही कहा जा रहा कि जो लोग रास्ते अल्लाह के रास्ते में या खर्च तो करते हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए और अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते, तो इन लोगों ने हकीकत में शैतान को अपना दोस्त बना लिया है, साथी बना लिया है। तो ये बहुत ही बुरा है। और जो सो खास तौर पे कल जहन्नम को, कल क़यामत में जो जहन्नम को सबसे पहले बहकाया जाएगा, दहकाया जाएगा और जिसमें सबसे पहले जिनको दाखिल किया जाएगा, 3 किस्म के लोग
लोग होंगे। एक तो ऐसा मालदार होगा जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा माल और दौलत दे रखा होगा, और कल क़यामत में अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि मैंने तो तुझको ये एहसान किया था, तूने मेरे लिए क्या किया? तो वो कहेगा या अल्लाह तूने मुझको माल और दौलत दिया था, तो मैंने जो सो तेरे रास्ते में माल और दौलत बहुत ज़्यादा खर्च किया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। अल्लाह ताला कहेगा कि तू झूठ कहता है, दर हकीकत में जो कुछ तूने किया वो तो सिर्फ इसलिए कहा किया कि लोग तुझको मालदार कहें, लोग तेरी तारीफ करें, तो लिहाजा तूने जो कुछ किया उसका तुझको दुनिया में सिला मिल चुका, और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नुम में फेंक दिया जाए। तो पता क्या चला, मालदार दो माल तो खर्च करा दुनिया में, लेकिन नीयत अगर साफ नहीं थी, नीयत खालिस नहीं थी, लोगों को दिखाने की नीयत थी, तो उसके बदले में ना सिर्फ ये कि अजर नहीं मिलेगा, बल्कि उसी की वजह से जो जहन्नम में भी जाने का जरिया बन सकता है। तो हमको चाहिए ना सिर्फ खर्च करने के बारे में, किसी भी चीज़ में, इबादत में, यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, जो कुछ अमल कर रहे हैं उसमें इखलास ज़रूरी है, यानी रियाकारी ना हो, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के दरमियान में वाह वाह हो जाए, लोग हमारी तारीफ करने लगे कि कितने बड़े नमाजी है, कितने बड़े मुत्तकी परहेजगार है। और लोग हज करते हैं, लोगों को जो सो अब हज करके आते ही फौरन जो सो हाजी नाम के साथ लिख लेते हैं। भाई किसको पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं आप? क्या लोगों के सामने अलहाज, और अच्छा फिर क्या कहते हैं कि हाजी, एक हज करे तो हाजी, दो हज करे तो पता नहीं अलहाज, और पता नहीं क्या कुछ। तो इस तरीके से लोग अपने नामों के साथ यानी खुद अपनी बढ़ाई कर लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से, और कुछ लोग जो सो हर साल उम्रा जाना चाहते हैं और फखर से कहते हैं कि मैं तो हर साल बोले उम्रा में जाता हूँ, इस तरीके से। तो अगर रियाकारी करेंगे तो सारे के सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। ना सिर्फ ये कि बर्बाद होंगे, बल्कि उसी अमल की वजह से हो सकता है जहन्नम में जाने का जरिया बन जाए। तो इंसानों को चाहिए कि रियाकारी से बचते रहें और अल्लाह के साथ इखलास, जो भी अमल करें उसमें इखलास हो। वमाजा अलैहिम, और क्या नुकसान हो जाता उनका, लो आमनु बिल्लाही, अगर वो ईमान ले आते अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व अनफकु, और वो खर्च करते मिम्मा रज़क़हुमुल्लाहु, उसमें से जो अल्लाह ने उन्हें अता किया, व कान अल्लाह, और है अल्लाह बिहिम अलीमा, उनके बारे में खूब जानने वाला। यानी जो ऊपर कहा ना कि वो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर आखिरत के दिन पर, तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनका क्या नुकसान हो जाता अगर वो सही माने में अल्लाह पर ईमान लाते और आखिरत के दिन पर ईमान लाते, और जो अल्लाह ने उनको दे रखा है उसमें से खर्च करते, यानी रियाकारी और दिखावे के बगैर इखलास के साथ खर्च करते। यकीनन अल्लाह ताला तो उन सब के अच्छी तरीके से जान रहा है, देख रहा है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यजलिमु, हरगिज जुल्म नहीं करता, मिसकाला जर्रतिन, जर्रे के बराबर भी, व इन तकू हसनतन, और अगर वो कोई नेकी हो, युजाइफुहा, वो उसको कई गुना बढ़ा देता है, वो यूती मिन लदुन हो, और वो अता करता है अपने तरफ से, अजरन अजीमा, बड़ा अजर, बड़ा सवाब। यानी अल्लाह ताला तो जो सो अपने बंदों पर जर्रे के बराबर भी कोई जुल्म नहीं करता, और अगर तुम्हारे पास कोई नेकी होगी तो अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा देगा, और अपने पास से जो सो अपने पास से बड़ा अजर देगा। तो पता क्या चला, अब जो हम इससे पहले आयतों में जो पढ़ चुके हैं कि जो सो जो कोई बुखल करता है, जो कुछ जो सो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता, उसके लिए अल्लाह ने जहन्नम तैयार करके रखा है। ये तो इससे कोई ये ना समझे कि अल्लाह ताला जो सो अपने बंदों पर जुल्म करता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो जर्रे के बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। और अगर तुम्हारे पास कोई नेकी होगी, यानी जिसमें रियाकारी ना हो, ऐसे अमाल होंगे, तो यकीनन वो अल्लाह ताला उसको कई कई गुना बढ़ाकर तुमको देता है, और अल्लाह ताला अपने पास से बहुत बड़ा अजर देता है। और जब अल्लाह के रास्ते में तुम खर्च करते हो तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बता दिया कि उसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे कि एक दाने को आपने ज़मीन में बोया, उससे एक पौधा निकला, उसके पौधे में जो सो 7 बालियां हैं, और एक एक बाली में 100 दाने हैं। तो पता क्या चला, एक दाना आपने ज़मीन में बोया तो 700 दाने आपको मिले। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला मिसाल देके कहता है कि 1 रुपया या 1 दिनार या 1 दिरहम अगर आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, तो उसको कम से कम 700, और कहीं कहीं तो 700 से भी ज्यादा जो सो आपको अजर देगा अल्लाह ताला। शर्त क्या है कि उसमें इखलास हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रजा के खातिर हो, किसी को दिखाना मकसद ना हो, और नबी के सुन्नत और तरीके पर हो। यानी जब भी हम नेक अमल कहते हैं तो उसमें 2 चीजें जरूरी है, एक तो इखलास यानी अल्लाह की रजा के खातिर हो, रियाकारी ना हो, उसी तरीके से नबी के तरीके पर, नबी के सुन्नत के मुताबिक हो, उसमें जो सो कोई बिदात का तरीका ना हो। तो ऐसे अमाल को अल्लाह ताला फिर यकीनन बढ़ा चढ़ाकर उसका अजर देता है। फ़कैसा इज़ा जा फ़कैसा फ़कैफ़ इज़ा जा जीना, फिर क्या हाल होगा उस वक्त में जब हम लाएंगे, मिन कुल्ली उम्मतिन, हर एक उम्मत में से, बिशहीदिन, एक गवाह को, व जीना का बिका, और हम ले आएंगे आपको, अला हाउलाई शहीदा,
इन लोगों के ऊपर गवाह, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस वक्त में क्या हाल होगा, वो कैसा दिन होगा, वो कैसा वक्त होगा, जबकि हम हर उम्मत में से एक गवाह को ले आएंगे और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको गवाह बनाएंगे इन तमाम के ऊपर। तो पता क्या चला, हर क़यामत के दिन होगा क्या कि हर नबी को उसकी कौम के बारे में, उसकी उम्मत के बारे में अल्लाह ताला गवाह बनाएगा। हर नबी जो सो अल्लाह के पास गवाही देगा कि या अल्लाह तूने हमको जो पैगाम दे रखा था, जो हमको जो तूने जिम्मेदारी दे रखा था, हमने उसको हमारी कौम तक पूरी पूरी पहुंचा दिया, और इनमें से अगर लोगों ने ईमान नहीं लाया तो हमारा कोई गलती नहीं है, हमने तो अपना काम कर दिया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया जाएगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो सारे नबियों के ऊपर गवाह बनकर उनको गवाही देंगे कि या अल्लाह यकीनन ये जितने भी अंबिया हैं, लोगों ने सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाया और उन लोगों ने अपनी अपनी जो सो कौम को पूरी पूरी तबलीग कर दिया। तो अल्लाह ताला पूछेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपको कैसे पता है? तो अल्लाह ताला कहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि चूंकि आपने कुरान में ये बात कही थी उस तरीके से, उसी तरीके से हम भी गवाह बनेंगे। तो बहरहाल ये दूसरे, इससे यहाँ पर जो सो कुछ लोग एक गलत अकीदा ये निकालना चाहते हैं कि देखो अल्लाह ताला कह रहा है कि कल क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछली कौमों के बारे में, पिछले नबियों के ऊपर जो सो गवाह बनाएगा। और जाहिर बात है कि अब दुनिया के हिसाब से क्या कहते हैं कि लोग क़यास करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में जो सो गवाह उसी को गवाही देने का हक होता है जो आंखों से देख ले, और उसी को गवाह बनाया जाता। और यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला गवाह बना रहे हैं, तो लिहाजा ये इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सारी कौमों के हालत को देख चुके हैं और उनके दरमियान में मौजूद थे। लिहाजा जो सो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से मौजूद थे और हमेशा से मौजूद है। इस तरीके का अकीदा घड़ते हैं और कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर है। ये अकीदा जो सो ये दलील बनाते हैं। ज़ाहिरी तौर पर अगर आप इस तरीके से सोचते हैं कि जो सो अगर ये अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको जो सो इन लोगों के ऊपर गवाह बनाएंगे और पहली उम्मतों के ऊपर यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे, तो इस गवाही देने से अगर ये मतलब निकलता है तो कहीं पर अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा कि ये सारी की सारी उम्मत भी जो सो पहली कौमों के बारे में, पहले लोगों के बारे में गवाही देगी। और हमसे भी अल्लाह ताला पूछेगा, जब हम गवाही देंगे तो अल्लाह ताला पूछेगा कि तुम कैसे गवाही देते हो? तो हम भी उस वक्त में कहेंगे कि या अल्लाह तूने जो कुरान नाजिल किया था अपने नबी पर, उसमें हमने पढ़ा था और नबी के जरिए से हमने सुना था कि पहले अंबिया ने तमाम ने जो सो अपने अपने कौम के पास पूरी पूरी तबलीग कर दिया था, तो इस वजह से हम गवाही देते। तो फिर हम भी हाजिर और नाजिर बन गए। ये सरासर झूठा अकीदा है, बेबुनियाद अकीदा है। और अगर इसको हम एक यानी आयत के माने का हम खींच तान कर लेकर आकर ये साबित करना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो सारे गैब का इल्म था, वो पहले से थे, आखिर तक है, और जो सो हाजिर और नाजिर है, इस तरीके का अकीदा रखते हैं। तो फिर उन आयतों का क्या करेंगे जहां पर हजरत मरियम का वाकया जब आया तो अल्लाह ताला ने जिक्र किया, अल्लाह ताला ने कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको सुनाते हैं, इससे पहले आपको इसके बारे में ना इल्म था, आपको ना आपकी कौम को इसके बारे में इल्म था। अगर हम ये एक आयत के यानी एक खींच तान कर एक अकीदा साबित करते हैं, तो दूसरी तरफ जो वाज़े और सीधी आयत है जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये गैब की खबरें हैं, आपको नहीं पता था जब तक कि हमने इसको आप वही नहीं किया आपके पास। तो फिर क्या मतलब है? तो पता क्या चला, हकीकत तो डायरेक्ट आयत तो वो है जिसे अल्लाह ताला साबित करना चाहते हैं कि जितना अल्लाह ताला ने जो सो वही के जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की खबरें दे दी, तो आपको उसके बारे में इल्म है, बाकी का आपको इल्म नहीं है। उसी तरीके से कुरान में जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि सारे के सारे अंबिया, पहले के अंबियाओं ने अपना अपना हक अदा कर दिया, अपनी अपनी उम्मत के पास जो सो वो सारे के सारे अपनी उम्मतों को जो सो उन्होंने हक का, दीन का पैगाम पहुंचा दिया था, तो उसकी बिना पर कुरान में जो अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल किया, इसकी बिना पर जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे, ना कि उनके दरमियान में मौजूद थे, क्योंकि जो सो अल्लाह ताला वाज़े दूसरी आयतों में इसका रद्द कर रहे हैं। तो ये गलत अकीदा हमारे जहनों से निकल जाना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो सब कुछ पता है, जो हो चुका है, जो होने वाला है, और उसी तरीके से ये कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर है, ये बहुत गलत अकीदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा चुके, और आप जो सो आपका हाल अब बरज़खी आलम है, जिसमें जो सो वहाँ के लोगों को यहाँ का इल्म नहीं होता और यहाँ के लोगों को वहाँ के आलम के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो बहरहाल ये अकीदा को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यौम इज़िन, इस दिन यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू, आरज़ू करेंगे काफिर, व आसौ रसूला, और जो लोगों ने नाफरमानी की होगी रसूलों की, लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ज़ु, कि काश बराबर कर दी जाती उनके ऊपर ज़मीन, वला यक्तुमून अल्लाह, और नहीं छिपाएगा अल्लाह ताला हदीसा, कोई बात।
यानी जिस दिन उस क़यामत के दिन होगा क्या कि काफिर लोग और वो लोग जिन्होंने नाफरमानी की होगी रसूल की, वो आरज़ू करेंगे, वो ख्वाहिश करेंगे कि काश हमारे ऊपर ज़मीन को बराबर कर दिया जाता। यानी जिस तरीके से हम दुनिया में जो सो मरने के बाद हमको मिट्टी बना दिया गया था, उसी तरीके से हमको मिट्टी में मिलाकर मिट्टी बना दिया जाता, हमको दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाता। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कोई बात नहीं छिपाएगा, यानी सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा उस दिन। तो पता क्या चला कि क़यामत के दिन काफिर लोग और वो लोग जो नबी की नाफरमानी करते थे, तो आज जो लोग जो नबी की नाफरमानी करते हैं उनको डरना चाहिए कि कल क़यामत में क्या होगा उनका हाल। अगरचे के ईमान लाने का दावा करें, लेकिन अपने अमल से हो या अपने अकीदे से हो या अपने जो अमाल से इस तरीके से साबित करें कि वो नबी की नाफरमानी करते हों, तो अल्लाह ताला यहाँ पर वही कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने खुल्लम खुल्ला कुफ्र किया और वो लोग जिन्होंने नबी की नाफरमानी की, तो कल क़यामत में उनका हाल ये होगा कि वो ख्वाहिश करेंगे कि काश हम मिट्टी बन जाते। मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला उनकी सख्त गिरफ्त करेगा, जब उनसे हिसाब किताब लेगा, जब उनको जहन्नम में डालने का जो सो उनका एहसास हो जाएगा, तो आरज़ू करेंगे, ख्वाहिश करेंगे कि काश हमको उठाया ना गया होता, हमको मिट्टी बना दिया गया होता। लेकिन ऐसा उनके ख्वाहिश करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला उनसे हिसाब भी लेगा और उनको सज़ा भी देगा। अगली आयत ज़रा लंबी भी है और इसमें जो सो तफसील चलें पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। 4 मिनट है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़रबुस सलाता, नज़दीक मत जाओ नमाज के करीब ना जाओ, व अंतुम सुकारा, और ये कि इस जबकि तुम नशे की हालत में हो, हत्ता यहाँ तक के तालमो तुम जान लो, तुमको एहसास होने लग जाए, मा तक़ूलूना जो कुछ तुम कह रहे हो, वला जुनूबन और ना ही गुस्ल की हाजत रखने वाला, यानी जो जम भी होता है, जो नापाकी की हालत में होता है, वो भी इल्ला आबिरिस सबीली, सिवाय ये कि रास्ते से गुजर जाना हो, हत्ता यहाँ तक के तख्तसिलू कि तुम गुस्ल कर लो, व इन कुन तुम मरजा और अगर तुम हो मरीज, ओ अला सफरिन या फिर तुम सफर में हो, ओ जा अहदुम मिनकुम या फिर आए तुम में से कोई, मिनल गाइति ये जो सो पेशा पाखाने से फारिग होकर आए, औ लामस्तुमुन्निसा या फिर तुम अपनी बीवियों से अपनी औरतों से हम बिस्तरी करके आए हो, फलम तजिदु माअन और तुम पानी नहीं पाते हो, व तयम्ममु सईदन तय्यिबा बस तुमको चाहिए कि तुम तयम्मुम कर लो पाक मिट्टी से, फमसहू बिवुजूहिकुम बस तुम मसा कर लो अपने चेहरों पर, व ऐदीकुम और अपने हाथों पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना अफुवन गफूरा है माफ करने वाला बख्शने वाला। ए ईमान वालो, तो नमाज के करीब भी नहीं जाना जबकि तुम नशे की हालत में हो, यहाँ तक कि तुम वो नशा तुम्हारे ऊपर से उतर जाए और तुमको एहसास हो जाए, मान तुमको पता चलने लगे कि जो कुछ तुम कह रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, मतलब क्या है कि जब नशे की हालत में होता है इंसान तो उसको कुछ पता नहीं है कि वो क्या कह रहा है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, मुसलमानों, तुम नमाज के करीब भी नहीं जाना जबकि तुम नशे की हालत में हो, यहाँ तक कि तुमको पता चल जाए कि जो कुछ तुम कह रहे हो, यानी तुम्हारे ऊपर से वो नशा उतर जाए। अब इसका मतलब क्या है कि हम नशा कर सकते हैं, इजाजत नहीं। ये जो सो शराब की जो सो हुर्मत आने से पहले दूसरा हुक्म है, जब शराब के लिए खास तौर पर 3 मरहलों में जो सो हुक्म आया था। पहले जो सो कहा गया कि ये लोग आपसे शराब के बारे में, जुए के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है और थोड़ा बहुत फायदा भी है, इसका फायदा नुकसान से ज्यादा है। तो उसके बाद दूसरी जो आयत आई वो ये है कि जब तुम नशे की हालत में हो तो जो सो नमाज के करीब मत जाना। उसके बाद तीसरा हुक्म जो आया कि जो जुआ और शराब ये सब जो सो शैतान के जो सो काम है, इससे बचे हो, इस चीज़ से रुक जाओ। तो इस तरीके से हुर्मत आ गई है। तो बहरहाल यहाँ पर ये पहले जब था तो लोग, और उसकी शान नुज़ुल ये है कि एक मरतबा जो सो सहाबा इकराम ने जो सो शराब, कोई दावत वगैरह में शराब पिए और उसके बाद नमाज के लिए खड़े हो गए, तो इमाम साहब जब तिलावत कर रहे थे तो उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे गलती हो रही थी तिलावत करने में। इस वजह से अल्लाह ताला ने आयत नाजिल किया कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाना, और जबकि कोई इंसान जो सो जम भी हो, यानी जब मियाँ बीवी जब हम बिस्तरी करते हैं या उसको एहतिलाम हो जाता है इंसान को, जब वो गस्ल की हाजत होती है, तो ऐसे इंसान के लिए भी इजाज़त नहीं है कि वो
मस्जिद के अंदर बैठे रहे। हाँ, ये और बात है कि वो रास्ते से गुजर रहा हो तो फिर तो कोई बात नहीं, यहाँ तक कि वो गुस्ल कर ले। तो पता क्या चला, नमाज के लिए भी गुस्ल, यानी जब इंसान नापाकी की हालत में हो तो उसको गुस्ल करने से पहले नमाज नहीं पढ़ा कर सकता। और अगर तुम बीमार हो या फिर सफर की हालत में हो और तुमको पानी ना मिले, और अगर तुम जो सो बैतुल खला वगैरह जाकर पेशाब पाखाने से फारिग होके आए हो, या फिर अपनी बीवियों से हम बिस्तरी किए हो, यानी गुस्ल की हाजत पड़ जाए और तुमको पानी ना मिले, तो तुम जो सो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। और तयम्मुम कैसे करना है, जैसे कि अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने हाथ, चेहरों को और हाथों को मिट्टी से मल लो। जिसका तरीका ये कि एक मरतबा मिट्टी के ऊपर हाथ मारेंगे, उससे फिर कलाइयों तक हाथ को इस तरीके से करके फिर उसी से जो सो चेहरे के ऊपर फेर लिया जाएगा, एक ही मरतबा काफी हो जाएगा। और अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला बख्शने, माफ करने वाला, बख्शने वाला है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा